किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एक प्रार्थना पत्र, एक शपथ पत्र हाईकोर्ट में दाखिल किया गया मुख्य आरोपी प्रियंजन आशु दिवाकर की तरफ से, और उसके बाद से लगातार इस मामले में दोनों पक्ष की तरफ से बातें आ रही थी। लेकिन आज पहली बार आशु दिवाकर कैमरे पर आए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उनसे बात कर लेते हैं। आशु जी, सबसे पहला सवाल, आखिर आपका नाम कैसे आया? जबकि ये कहा जा रहा है कि आपके नाम पर कोई ज़मीन नहीं थी, कुछ नहीं किया गया, तो जो बाबू सिंह का सुसाइड नोट था, उसमें आपका नाम कैसे आया? बाबू सिंह जी मेरे जो ड्राइवर साहब है बबलू यादव जी, उनके रिश्तेदार हैं। बाबू सिंह जी मेरे पास सन 2016 में आए थे और ये अपनी ज़मीन की समस्या को लेकर आए थे। उनका कथन ये था कि मेरी ज़मीन पर नरेंद्र यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की बिलासपुर मुक्तिपुर पद से उन्होंने कब्जा कर लिया है। मैंने उस समय अखिलेश यादव जी से बात की, कहा, इस विषय को रखा कि भैया मेरे 10 साल से बबलू यादव ड्राइवर है, मेरे घर का मामला है, परिवार के सदस्य इधर रहते हैं, इसको न्याय मिल जाए। उन्होंने मुझसे कहा यादव का मामला है तो बीच में ना पड़ो, दिवाकरों में काम करो। मैं समझ गया कि उस बाबू सिंह को न्याय नहीं मिलना, ये विषय खत्म हो गया। सत्ता का परिवर्तन हुआ, बबलू यादव बाबू सिंह जी ने पुनः मुझसे अनुरोध किया। मैंने इस बात को अपने सीनियर नेताओं और अधिकारियों के सामने रखा, बाबू सिंह जी की भेंट कराई, घटनाक्रम की जांच हुई। घटनाक्रम की जांच में फर्जी वसीयत के आधार पर 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी के प्रेशर में बिना मूल वसीयत को देखकर दाखिल खारिज करा ली गई ज़मीन। वो ज़मीन नरेंद्र सिंह यादव के नाम पर दाखिल खारिज हो गई। जब ये ज़मीन दाखिल खारिज हो गई, इसकी जांच हुई तो इसकी जांच में फर्जी वसीयत पाई गई। उस फर्जी वसीयत में खाद्य विभाग की मोहरें लगी हुई थी। फर्जी वसीयत हुई तो एसडीएम साहब कानपुर सदर ने इस मामले में एफआईआर के निर्देश दिए। पहला निर्देश दिया, दूसरा निर्देश दिया, एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के 9 महीने के बाद नरेंद्र सिंह यादव जेल गए, जिन 4 महीने जेल भी रहे वो। जब आदमी जेल जाएगा तो वो दुश्मनी मानने लगता है। नरेंद्र सिंह यादव ने उसी दिन मेरे मन में गांठ बांध ली कि ये, और उसके बाद उन्होंने 5 मुकदमे इस पर डाले। कमिश्नर साहब ने अपने आदेश में क्लियरली मैंडेट किया तत्कालीन सरकार में जो तहसीलदार था उसके खिलाफ कदाचार की जांच की जाए जिसने करप्शन किया है, और डीएम साहब को निर्देशित किया। लेकिन अफसोस उसके खिलाफ आज भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले बाबू सिंह की जमीन पर एक डाका ऑलरेडी पड़ चुका था। इस डाके को डायरेक्टली डाला रायाराम पाल ने। रायाराम पाल को भी मैंने एक स्टेटमेंट दिखाया आपको, जिसमें वो कह रहे हैं मैं ना पूसा को जानता हूँ, ना बाबू सिंह को जानता हूँ, ना आशू को जानता हूँ। वो अपने लिखे को तो जानते होंगे, अपने दिए स्टेटमेंट तो जानते होंगे। एक निसंतान महिला को एक लड़की और सिकंदर सिंह यादव उसका लड़का बताकर उसकी 3 बीघा जमीन हड़प ली, सिकंदर सिंह यादव के नाम पे करवा दी। सिकंदर सिंह यादव के नाम से वो जमीन फिर बाबू सिंह के नाम पर ना होकर नरेंद्र यादव की पत्नी विजय लक्ष्मी के नाम पे हो जाती है। तो क्लियर नेक्सस होता है कि इसमें नरेंद्र सिंह यादव, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी, रायाराम पाल, एक विधायक स्वयं बयान तस्दीक कर रहा है, झूठा बयान तस्दीक कर रहा है, कूट रचना कर रहा है, फेक पेपर तैयार कर रहा है, और उसी को अखिलेश यादव बना के भेजते हैं इस घटनाक्रम के जांच का लीडर, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं इस घटना को लीड कर रहा हूं। किस मुंह से वो बाबू सिंह के घर में घुसे होंगे, उसके बच्चों पर, उसकी प्रॉपर्टी पर डाका डालने वाले? किस मुंह से अखिलेश यादव उसके घर पे गए होंगे? 2012 में उसकी पूरी जमीन छीन ली गई फर्जी कागजों के आधार पर। और एक तरफ नरेंद्र यादव हैं, दीपक यादव है, उनकी बहुत बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, भूमाफिया। एक तरफ मैं हूं, मेरे पर ये पहला क्रिमिनल केस है। मैं डॉक्टर हूं, मेरी पत्नी डॉक्टर है। यदि पैसे कमाने का विषय होता तो हम दोनों मिलके डेली 1 लाख रुपया कमा सकते थे। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल नहीं आता है कि फिर बाबू सिंह का पूरा परिवार आपके ही खिलाफ सबसे ज़्यादा क्यों है? अगर आप जैसे खुद ही कह रहे हैं कि आपने तो उनकी मदद करी, तो फिर पूरा परिवार क्यों खिलाफ है आपके? इस परिवार में और जो ये नेक्सस है, इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन है। काजल यादव का लेटर 2021 में मुझे भेजा था, अंकल नरेंद्र यादव से हमें डर लगता है, हम आत्महत्या कर लेंगे, अब हमारी रक्षा करिए। आपने पापा कई बार इलाज कराया, उसका मैंने इलाज हैलट में, कई बार मैंने उसको आईसीयू वेंटिलेटर पर रखा, कई बार इलाज करवाया, फॉर्चून में इलाज कराया, हमेशा मदद करी। अब मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, बाबू सिंह के मरते ही, बाबू सिंह के निधन होते ही अगले ही दिन रायाराम पाल आ जाते हैं। बाबू सिंह की मृत्यु की जो एफआईआर होती है वो नरेंद्र सिंह और उनका बेटा थाने में घूम रहे हैं।
बाबू सिंह की मृत्यु के बाद इसको एक किस तरीके से टेरिफाइड किया गया, किस तरीके से बनाया गया, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। मैं तो आपके सामने पहली बार अपना पक्ष रख रहा हूँ। मेरा पूरा भरोसा तो न्यायपालिका में था, कानून व्यवस्था में था, आज भी है। अखिलेश यादव 4-4 बार ट्वीट कर रहे हैं। इस तरीके से वो दलित नेता को खत्म करना चाहते हैं, इस तरीके से वो मुझे खत्म करेंगे। तो अखिलेश यादव आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? फिर उनके बयान भी आए हैं कई सारे सामने। अखिलेश यादव और मैं, वो करेल से चुनाव लड़े थे, मैं किशनी से चुनाव लड़ा था। किशनी करेल की लगी हुई है, एक ही जनपद में है। और 2007 में मैं चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, इस बार लड़ा था। और किशनी में हम लगातार बढ़ रहे हैं। किशनी में मुझे ऐतिहासिक वोट प्राप्त हुए, 78,000 से अधिक वोट प्राप्त हुए, जो ऐतिहासिक है। 2017 की तुलना में मेरा वोट 4% बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी पहली बार सर्वाधिक पोलिंग बूथों पर विजयी हुई। उनको क्लियर नहीं लगता है, और एक जाति विशेष को छोड़कर, उस जाति का वोट भी मुझे मिला, लेकिन उस जाति विशेष को छोड़कर सभी जातियों का 80 to 90% वोट मुझे मिला। अखिलेश यादव मुझे किस रूप में ले रहे हैं और किस तरह की पॉलिटिक्स वो करते हैं, क्या उनकी लैंग्वेज है। मैंने उनके ट्वीट देखे, एक वीडियो पे कह रहे हैं उसका घर तोड़ दो, उसका करके बात कर रहे हैं। मैं एमपी का जनप्रतिनिधि रहा हूँ, अध्यक्ष जिला पंचायत रहा हूँ, माननीय नेताजी मेरे हाउस के सदस्य रहे हैं। बातचीत का सलीका होता है। जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता का सम्मान किया, आप सब लोग जानते हैं क्या उनका लूज टेम्परामेंट रहता है। और आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि उन्होंने हाउस में इस मुद्दे को फिर उठाया। मैं तो न्यायपालिका में भरोसा करने वाले व्यक्ति हूं। तो इस मौत के लिए, बाबू सिंह की मौत के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के नेता राजाराम पाल, क्लियर कट नेक्सस है। उनकी प्रॉपर्टी को हड़पा नरेंद्र यादव, दीपक यादव, और इन सबको संरक्षण दिए हुए अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव के ही फोन का प्रभाव था कि तहसीलदार ने बिना मूल वसीयत को देके बाबू सिंह की प्रॉपर्टी को नरेंद्र यादव के नाम पर दाखिल खारिज कर दिया, जिस पर कमिश्नर साहब ने अपने निर्णय में आदेश दिया कि तहसीलदार की जांच होनी चाहिए। तो आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर? मैं सच दिखा रहा हूं, मैंने आपको फैक्ट्स दिखाए हैं, ये आरोप नहीं लगा रहा हूं। आरोप लगाना तो ये होता है कि जैसे अखिलेश ने लगाए, प्रमाण है तो प्रमाण दिखाओ ना भैया, हमें भी दिखाओ प्रमाण कौन से हो, कहाँ से आपने LLB LLM कहाँ से आपने रजिस्ट्ररशिप ले ली है। मैंने आपको सारे कागज दिखाए हैं, और मैंने जो कागज आपको दिखाए हैं वो माननीय न्यायालय के आदेश हैं। बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। लड़ाई ये हो गई है, एक परिवारवादी एक डॉक्टर के बीच में। एक तरफ एक पढ़ा लिखा लड़का डॉक्टर है, जो MBBS डॉक्टर है, कमजोर घर से है, और एक ऐसी जाति से भी है जो कमजोर मानी जाती है। मैंने अपनी माँ को खोया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किए बुलडोजर चला देंगे। अखिलेश यादव ने के गुंडों ने मेरे घर के, मैंने वाले घर के सामने नंगा नाच मचाया, बुलडोजर दौड़ाए। मेरी माँ को हार्ट अटैक आया, हृदय गति से उनका निधन हो गया। मैं डर गया था, मैंने कहा छोड़ दूंगा राजनीति में, नहीं करूंगा, अपने परिवार को पालूंगा। लेकिन आज दृढ़ प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं मारा जाऊं, मेरी हत्या हो जाए, और मेरी हत्या के जिम्मेदार अखिलेश यादव होंगे, राजाराम पाल होंगे, नरेंद्र यादव, उनका पूरा नेक्सस होगा। अब मारा जाऊं तो मारा जाऊं। अब मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। मैं हर चौथे दलित की जमीन पर, हर कमजोर व्यक्ति, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे जनरल हो, किसी भी कास्ट का हो, उस पर समाजवादी पार्टी के गुंडों का कब्जा कर रखा है। जो माना तो जमीन छीन ली, लेकिन ये लड़ाई अब जारी रहेगी। तो जो बाबू सिंह की मौत हुई है, तो वो क्या है? आत्महत्या है? आप लोग कहते हैं हत्या है। क्लियर कट मर्डर है। आपने सुसाइड लेटर देखा होगा, नहीं तो मैं आपको भी दिखा दूं। जो सुसाइड लेटर बरामद हुआ है उस पर 2 साइन किए हुए हैं। दोनों साइन एक दूसरे से डिफर हैं, जो मूल साइन से मैच भी नहीं करते हैं। बाबू सिंह पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जिस व्यक्ति ने उस सुसाइड नोट को तैयार किया है वही उसका मर्डरर है। क्यों नहीं फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट अब तक आई? क्यों 50 दिन बाद वो लेटर भेजा गया जांच के लिए? किसने वो ड्राफ्ट किया है? आप पता करवाइए, क्लियर कट हो जाएगा। और बाबू सिंह ने मेरे प्रति कभी कोई शिकायत की, कभी मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन की? बाबू सिंह मुझे देवता मानते थे। बाबू सिंह समाजवादी पार्टी को हर रोज कोसते थे, मुझसे कहते थे कि भैया हमें तो समाजवादी पार्टी के नेता ने बर्बाद कर दिया, हमारी जमीन छीन ली। नरेंद्र सिंह यादव के ऊपर उन्होंने अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया था। आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, उनके बेटे की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए।
पुलिस ये कह रही है कि आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी पुलिस से बात हुई थी शुरुआती दौर में, जब ये घटना हुई थी। पुलिस कह रही है कोई बात नहीं हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? 9 तारीख का घटनाक्रम था। 9 तारीख को मैं तुरंत एसीपी साहब के घर पे जाके मिला। चूँकि हम लोग मेडिकल कैंपस में रहते, मैंने उनको बताया। अपना विषय रखा। 10 तारीख को मेरी उनसे फिर से बात हुई। 9 तारीख को मैं मैनपुरी चला गया। मेरी माताजी व्यथित हो चुकी थी, ये क्या न्यूज़ आ रही है? 9 को मैनपुरी में रहा। 10 को मैं फिर से आ गया। 13 तारीख को मेरी विवेचक महोदय से बात हुई, फ़ोन पे बात हुई और पुलिस कार्रवाई में मैंने पूरा सहयोग किया। 14 तारीख को जब मुझे ये अप्रेंशन लगा कि ये मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, अखिलेश यादव का ट्वीट, तवाब, रूमी यादव, कौन-कौन सब पहुँच रहे थे वहाँ पर, मैंने समझ लिया कि मुझे न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। मैं न्यायालय की शरण में गया, तब से मैं न्यायालय की शरण में हूँ। मैं अपने परिवार को छोड़ के कहाँ जाऊँगा? मैं कहाँ भागूँगा? और ये जो लड़ाई है, मैंने कहा ना, मेरे ऊपर आज तक कोई क्रिमिनल केस नहीं है। मेरे पास 151 का भी केस नहीं है। और जो मेरे विरोधी हैं, जो लोग हैं जिनके संरक्षण है, वो लोगों के सर कटवा लेते हैं। उनकी इच्छाओं के ऊपर चलने वाले लोग दुनिया में रह नहीं पाते हैं। एक और पुलिस कह रही है एफिडेविट के बारे में, जो कि अस्पताल में लगाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप भर्ती थे और जब वहाँ पे पता किया तो आप नहीं थे वहाँ पे भर्ती। इस पे क्या कहना है? चूँकि मैं मौजूद नहीं था, मेरी पत्नी ने एफिडेविट दायर किया था। क्लेरिकल मिस्टेक है, उसके ऊपर की डालें भी तो पढ़िए आप। जो वादिनी लिखते आ रहे हैं, एक जगह वादी लिख के ऑब्लिक पत्नी नहीं लिखा गया, तो मेरा हो गया। मेरी पत्नी फॉर्च्यून हॉस्पिटल में एडमिट रही, रीजेंसी में एडमिट रही। ये उसी का एफिडेविट था, उसी की बात हो रही है। तो ये आपका ये कहना है कि जो भी वहाँ पे सुसाइड नोट मिला था जिसमें से आपका नाम था स्पेशली और वो सीएम को संबोधित था, उसमें आपका कहीं पे कोई रोल नहीं है? वो सुसाइड नोट फर्जी है, फेक है, जनरेट किया हुआ है और ये उन्होंने ही जनरेट किया है जिन्होंने उसकी हत्या की है। बाबू सिंह के नाम पर कभी भी ये ज़मीन रही कि नहीं रही? बाबू सिंह के नाम पे जमीन कभी नहीं रही। 1999 में उनके गोदनामे को फर्जी करार करा दिया गया। 2012 में फर्जी वसीयत करा ली गई, उसके आधार पर दाखिल खारिज करा लिया नरेंद्र सिंह यादव ने अपने नाम पे। रायाराम पाल जब तत्कालीन विधायक थे, वकील थे, उन्होंने फर्जी बयान तस्दीक किया। मैंने आपको सब कागज दिखाए हैं और जमीन की हड़प ली गई। आपके खिलाफ सारी कार्रवाई चल रही है, 5 तारीख तक हाईकोर्ट से रिलीफ है। एक आखिरी सवाल, अगर हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिलती है तो क्या आप सरेंडर करेंगे? जो न्यायालय का आदेश होगा वो स्वीकार होगा। मैं न्यायालय की शुरू से न्यायपालिका की शरण में हूँ। तो आप थे प्रियरंजन आशु दिवाकर, जिन्होंने साफ तौर पे समाजवादी पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राजा रामपाल नेता, इनके ऊपर आरोप लगाया है और ये साफ तौर पे कहा है कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है। और फिलहाल उनका ये भी कहना है कि उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और जैसा न्यायालय का आदेश होगा वैसा ही वो करेंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।